हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने जो लेक्चर रिप्रेजेंट करेंगे वो प्रीवियस लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है। जिस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैन्योर्स के बारे में पढ़ा था उसी मैन्योर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें लास्ट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन जो किया था, उसमें हमने कहा था टाइप्स ऑफ द मैन्योर्स की जिक्र हमने किया था। मतलब एक तरीके से टाइप्स ऑफ मैन्योर के बारे में हमने स्टार्ट किया था। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैन्योर्स में हमने बताया कि तीन तरीके से मैन्योर्स को प्रिपेयर किया जाता है, और वो तीन टाइप कौन कौन सी हैं। नंबर 1 फार्म यार्ड मैन्योर, सेकंड हमारे पास है कंपोस्ट, और थर्ड हमारे पास है ग्रीन मैन्योर। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्म यार्ड मैन्योर, इसका मतलब क्या है फार्म यार्ड मैन्योर का। देखिए, फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फार्म यार्ड मैन्योर्स नॉर्मली जो एक लोकल एरिया के अंदर ए मैन्योर प्रोड्यूस्ड इन द लोकल एरिया, किसी भी रूरल एरिया के अंदर जो फार्म मतलब मैन्योर प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से बोलते हैं। अब ये जो मैन्योर होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली विलेजेस के अंदर जो भी डोमेस्टिक वेस्ट रिलीज होते हैं, जिसके केस में हमारे पास क्या हो सकता है भाई, कैटल एक्सट्रैक्टा हो सकता है। ठीक है, कैटल एक्सट्रैक्टा मतलब डग्स जिसमें हो सकता है, यूरिन लीटर हो सकता है। ठीक है, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। मतलब डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब क्या हो सकता है भाई, कैटल एक्सट्रैक्टा हो सकता है, जिसमें स्पेशली डग्स इंक्लूड है। ठीक है, साथ में क्या हो सकता है भाई, ऑर्गेनिक मैटर्स, जो मतलब रिमेन्स प्रेजेंट होते हैं विलेजेस के अंदर, उस ऑर्गेनिक मैटर्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब ये स्पेसिफिक जो फॉर्म होती है, या इसके अंदर हम फोडर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, फोडर इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, जिसमें क्या चीज है भाई, रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस जो एक तरीके से, हालांकि ऑल आर द इंक्लूड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, सारे के सारे किस में इंक्लूड है भाई, ऑर्गेनिक मैटर्स में इंक्लूड्स है। तो ये सब सब्सटेंस जो है, इनको हम स्पेसिफिक एक कलेक्टिवली सेडिमेंट्री पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। हेयर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वर्म्स, हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वर्म्स। अब देखिए, ऑन विच वेस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्म्स परफॉर्म देयर एक्शन। मतलब स्पेसिफिक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, वो स्पेसिफिक ग्रुप जो है ऑर्गेनिजम्स का अपना एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करता है, और उसकी सहायता से जो फॉर्मेशन होती है, दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड द फार्म यार्ड मैन्योर। अब ये फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है, इस फार्म यार्ड मैन्योर्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो बहुत रेयर प्रेजेंट होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, इट्स कंटेन द वेरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइक दैट। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 0.5% होती है, फॉस्फोरस ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो 0.2% होती है, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होती हैं,
या उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं भाई इसके अंदर फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होती है, पोटेशियम भी प्रेजेंट होती है, K2 इस तरीके से ये भी प्रेजेंट होती है, 0.2% होती है, मतलब लेस अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास मेन्योर की बात हम करते हैं, तो नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास क्या है, कंपोस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास क्या है, कंपोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है, कंपोस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोस्ट। There are no difference between farmyard manures or compost. There are no more difference. Between farmyard manure and compost. ठीक है, ओनली डिफरेंस क्या है कि ये जो कंपोस्ट है इट्स फॉर्म्ड इन द सिटीज, जो सिटीज प्रेजेंट होती हैं उसमें, और फार्म यार्ड मैन्योर जो होता है वो कहां पर बनाया जाता है, वो विलेजेस में बनाया जाता है। अब देखिए सिटीज के केस में सिर्फ डिफरेंस क्या क्रिएट होता है कि गांव के केस में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो एनिमल से रिलेटेड ज्यादा होता है, एनिमल वेस्ट ज्यादा प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम सिटीज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है, प्लस में साथ में क्या है, वेजिटेबल्स वेस्टेज है। ठीक है, फ्रूट पिल्स है, वेजिटेबल पिल्स है जिसमें फ्रूट कवर्स एटसेट्रा, ये सब कंडीशंस इसमें इंक्लूड हैं। अब ये सारी की सारी प्लस में ऑर्गेनिक मैटर, हम बोल सकते हैं प्लस में ऑर्गेनिक मैटर, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के केस में भी मैन्योर फॉर्मेशन की बात आती है। अब देखिए हाउ वी मेक्स द मैन्योर्स, देखिए यहां पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स मींस एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इस पार्टिकुलर सिचुएशंस में हम यहां लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोस्ट है हमारे पास। देखिए हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोब्स, हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द microbes means aerobic and anaerobic plays important role। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स दैट्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल्स। ये सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके केस में, इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है, उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ये माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जितने भी माइक्रोब्स हैं, हम किस तरीके से फार्म या एक तरीके से कंपोस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखिए एक पिट क्रिएट करते हैं, एक बड़ा सा लार्ज सा पिट क्रिएट करते हैं, और इस पार्टिकुलर पिट के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए जो भी वेस्ट होता है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास प्रेजेंट है, एनिमल्स का या किसी भी तरीके का जो वेस्ट हमारे पास प्रेजेंट है, उस पार्टिकुलर वेस्ट की हम एक लेयर बना देते हैं। ठीक है ना, उसको इस पार्टिकुलर पिट में डाल देते हैं। देन मेक्स लेयर्स ऑफ सोइल, एक थिन सी लेयर हम सोइल्स की प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सोइल की लेयर बनाते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं,
इस पार्टिकुलर कंडीशंस को वाटर प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर सम टाइम्स अनदर लेयर्स आर आल्सो प्रिपेयर, यहां पर फिर से हम एक लेयर और बना लेते हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट लेयर बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर से हमारे पास क्या होता है, एक सोइल की लेयर बना लेते हैं हम। उसके बाद फिर से, ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर से लेयर होती है सोइल की, तो इसमें हमारे पास सोइल की लेयर प्रेजेंट होती है। यहां पर हम फिर से सोइल की लेयर बना लेते हैं। देन मैन्योर, अब उसके साथ साथ फिर ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे पास प्रेजेंट है उसकी एक लेयर बना लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एक तरीके से मंथ वाइज लगा लीजिए, या मीन्स 6 मंथ के बेस के इंटरवल के बेस के ऊपर आप लगा लीजिए। इस तरीके से हमारे पास लेयर टू लेयर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ये डिकम्पोजिशन जो होती है, ये हम इसको 2 साल तक यूं का यूं, मतलब स्पेसिफिक कंडीशंस में ऐसा कैसा रख देते हैं। अब जब स्पेसिफिक कंडीशंस हमारे पास क्रिएट होती है, जो ये स्पेसिफिक कंडीशंस हमारे पास प्रिपेयर होती है, इस पार्टिकुलर सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, आफ्टर द 2 years और 2 year इंटरवल माइक्रोब्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स। तो यहां पर हमारे पास लेयर टू लेयर फॉर्मेशन बन जाती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से ऐसे लेयर बना दी हमने। तो ये लगा लीजिए कि इस टाइम को हमने एक तरीके से 2 मंथ तक कवर कर दिया, 2 ईयर तक कवर किया। इस 2 ईयर के इंटरवल्स में इस पार्टिकुलर कंडीशंस में हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी, एक तरीके से कंपोस्ट की। इस पार्टिकुलर प्रोसेस में माइक्रोब्स, एनारोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स है मैन्योर की, उसके केस में हमारे पास है ग्रीन मैन्योर। थर्ड टाइप जो है हमारे पास क्या है, ग्रीन मैन्योर। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है भाई, ग्रीन मैन्योर। अब देखिए ये जो ग्रीन मैन्योर है, इसको हम किसी भी फील्ड, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एक्चुअली ग्रीन मैन्योर को हम डायरेक्टली फील्ड यानी खेत के अंदर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो होता है ग्रीन मैन्योर्स में क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर क्रॉप को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको ग्रोइंग करते हैं, ठीक है ना। एंड देन मिल्चिंग, उसको मिल्च कर देते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ग्रोइंग स्पेसिफिक क्रॉप विच प्रोवाइड nutrient, then mulching with the help of प्लॉगिंग, ठीक है। एंड हम ये बोल सकते हैं एंड मिक्सिंग विद सोइल, इसको हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं सोइल के साथ। जो प्लॉगिंग का मेथड है हमारे पास, उस प्लॉगिंग मेथड का हम यूज करके उस पार्टिकुलर क्रॉप को, वो जो हमने स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमने ग्रो की है, उसको हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं सोइल के साथ। जो प्लॉगर, जो स्पेशल डिवाइसेस है जिसमें हम हैरो इंक्लूड कर सकते हैं, कल्टीवेटर इंक्लूड कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक डिवाइस है जो जोतने का काम करती हैं, प्लॉगिंग का वर्क करती हैं। अब ऐसे में हमारे पास जनरली जिन प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं उसमें क्या है हमारे पास, देखिए डिफरेंट स्पीसीज है प्लांट्स की, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या है भाई, जैसे
ढांचा, ठीक है। ढांचे के साथ साथ और क्या है भाई, हम्प। हम्प प्लांट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में इंक्लूड्स हैं। साथ में इसके साथ साथ क्या है भाई, और क्या है हमारे पास, जैसे ग्वार, ठीक है भाई, लेंटिस, ठीक है। ये सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं दे आर यूज इन केस ऑफ, और साथ में देखिए इंपॉर्टेंट प्लांट और भी है जिसको हम इंक्लूड करते हैं, मूंग, जिसमें हमारे पास क्या है भाई, मूंग। मूंग जो एक स्पेसिफिक पल्सिस प्लांट होता है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम किसके केस में, टू प्रोड्यूस द ग्रीन मैन्योर्स। अब ये जितने भी टाइप के मैन्योर्स हैं ये क्या करते हैं भाई, इस पार्टिकुलर प्लांट्स को हम मिल्स कर देते हैं सॉइल के साथ, और इसको तकरीबन 4 से 6 वीक तक हम खेत में रखते हैं और सॉइल के अंदर डिप रखते हैं, जिसकी बेस के ऊपर डिकम्पोजर जो होते हैं उसके ऊपर रोल प्ले करते हैं, और इट्स कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर टाइप कंडीशन, यानी ग्रीन मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अब जितने भी मोड हमने पढ़े हैं, अब देखिए बेटा, जितने भी मोड हमने पढ़े हैं मैन्योर फॉर्मेशन के या मैन्योर की टाइप जो पढ़ी है, ये सभी मैन्योर की जो टाइप है ये एक तरीके से न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। मतलब ये एक तरीके की ड्रॉबैक है कि मैन्योर्स के केस में न्यूट्रिशन की अमाउंट जो होती है वो कम होती है। अब मैन्योर के केस में अगर न्यूट्रिशन की अमाउंट कम है तो मतलब फिर हम इनका यूज क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दे आर द मेन पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का मेन पार्ट है। इट्स मीन्स दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का या सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो होती है उनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस द केमिकल पॉइजन। ये कोई किसी भी टाइप का कोई केमिकल पॉइजन क्रिएट नहीं करता, रिमेन्स नहीं छोड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर्स। अभी तक तो हमने पढ़ा मैन्योर्स, नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजर। ये सेकंड पार्ट है भाई हमारे पास। पहला पार्ट हमारे पास मैन्योर, सेकंड हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर जो होते हैं सिंपली तौर पर हम ये कह सकते हैं दीज आर द केमिकल सब्सटेंस, या वो कह सकते हैं फर्टिलाइजर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और कमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। देखिए हम ये लिख सकते हैं fertilizer are the chemical which is manufactured in industry, ठीक है, used for nutrient। किसके लिए यूज किया जाता है भाई, न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज किया जाता है। अब जो ये फर्टिलाइजर होते हैं दीज आर द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फर्टिलाइजर आर द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं जो एक तरीके से न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। इन पार्टिकुलर फर्टिलाइजर्स के केस में कोई ऑर्गेनिक रिमेन्स नहीं होता, यानी इनके अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है। और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक केमिकल के बेस पर ही बनते हैं। और उस स्पेसिफिक केमिकल का बेस अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी बना ली है हमने, ठीक है, जिसको हम अलग अलग बेस के ऊपर बोल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजीनियस हम कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे नाइट्रोजीनियस
नाम से पता चल रहा है जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। फोस्फोरिक, जो फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट को, ठीक है, पोटेशिक, जो किसकी रिक्वायरमेंट, पोटेश की, यहां पर फॉस्फोरस की, जो स्पेसिफिक नाम से पता चल रहा है कि स्पेसिफिसिटी के बेस के ऊपर वर्क करते हैं। कोई ऐसा है जो नाइट्रोजन की, ठीक है, कोई ऐसा है जो फॉस्फोरस की, ठीक है ना, कोई ऐसा भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर जो होते हैं जिनमें बहुत सारे टाइप, जैसे एनपीके नाम से पता चलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट हैं। अब इनमें अलग अलग टाइप के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हैं हमारे पास। जैसे हम बात करते हैं इसमें, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास प्रेजेंट है। इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रिपल सुपर फोस्फेट है। अगर यहाँ पर यूरिया की बात करते हैं या हम बात करते हैं डीएपी की बात करते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमारे पास फर्टिलाइजर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर की बात करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मेरिट और डीमेरिट्स हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के केस के ऊपर हमारे पास मेरिट और डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजर की एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर जो होते हैं उनकी एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। नंबर वन क्या है, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इट्स मीन्स कि किसी पार्टिकुलर क्रॉप को जिस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन फर्टिलाइजर की सहायता से हम वही न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है ना, एंड स्टोर। इनको हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजिली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन शॉर्ट टाइम इन लार्ज अमाउंट, यानी शॉर्ट टाइम में हम इनको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब ये सब जो केसेस हैं हमारे पास, ये एडवांटेजेस हैं। किसकी एडवांटेजेस हैं, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर की एडवांटेजेस जो हमारे पास प्रेजेंट हैं, वो एक तरीके से जो नेक्स्ट केस हमारे पास प्रेजेंट है, जिसके केस में हमने मैन्योर्स की बात की थी, वो मतलब फर्टिलाइजर की जो एडवांटेज है वो मैन्योर की डिसएडवांटेजेज है। अगर मैन्योर की डिसएडवांटेजेज है तो वो फर्टिलाइजर की एडवांटेजेज है। समझ गए ना। ऐसे में हमारे पास व्हाट आर द डिसएडवांटेजेज ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेज ऑफ द फर्टिलाइजर। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स का क्या क्या डिसएडवांटेज। नंबर वन, देखिए सबसे पहला पॉइंट से, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल, ठीक है, विच इज harmful for crop and soil.
फर्टिलाइजर्स increase the soil salinity and infertile soil, सोयल को इनफर्टाइल भी करते हैं। अब देखिए, दे आर एंड देयर इफेक्ट आर नॉट फॉर लॉन्ग टाइम्स, दे आर नॉट इजिली decomposed by the action of माइक्रोब्स का जो एक्शन है उसके बेस के ऊपर इसको इजिली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी भी फील्ड एरिया के अंदर जो फर्टिलाइजर होते हैं वो किसी लॉन्ग टाइम तक एप्लीकेबल नहीं है, मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल तक ही वो खेत में मतलब फील्ड में पॉसिबल है। तो ऐसे में ये सारी की सारी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर की। सबसे मेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं और वो क्रॉप की फर्टिलिटी जो है, क्रॉप को सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम तक जब उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं, सैलिनिटी इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे में कुछ एसिडिटी भी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सब क्या होता है, मतलब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंडीशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में मैन्योर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मतलब मेन कंडीशन क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम मैन्योर करते हैं, ना कि फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर यूज और शोइंग देयर इफेक्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। जब तक फर्टिलाइजर सॉइल में प्रेजेंट है तब तक ही क्रॉप इजिली हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है और वो सिर्फ एक पार्टिकुलर सेशन तक ही पॉसिबल होता है, जबकि मैन्योर्स का यूज लॉन्ग टाइम तक पॉसिबल है। इट्स मीन्स कोई भी मैन्योर जो होता है वो अपने इफेक्ट को 4 से 5 साल तक रखता है, जबकि फर्टिलाइजर आई थिंक 6 मंथ तक ही रखता है। तो ऐसे में अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें या भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में मैन्योर इज द बेस्ट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप। सो बेटा, आज का जो ये हमारा लेक्चर है इसमें इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इरिगेशन, मतलब नेक्स्ट मेथड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।